स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात कावड़ यात्रा की। सावन का पावन महीना शुरू होने में अभी 4 दिन का समय बाकी है, लेकिन सावन से पहले ही कावड़ यात्रा मार्ग पर शिव भक्ति का सावन बरसना शुरू हो गया है। जगह जगह श्रद्धालु बम बम बोले के जयकारों के साथ गंगा जल लेने कावड़ यात्रा पर निकल पड़े हैं। हरिद्वार से दिल्ली के बीच कावड़ यात्रा मार्ग पर शिव भक्ति के अनोखे रंग नजर आ रहे हैं। कई लीटर जल के कावड़ उठाकर ये भक्त सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा पर निकले हैं। कहते हैं शिवो भूत्वा शिवम जयेत, यानी शिव की पूजा शिव बनकर करो। कांवड़ यात्रा इसी कहावत को चरितार्थ करती है। जिन महादेव ने कभी जगत के कल्याण के लिए हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया था, उनकी भक्ति के लिए उनकी ही तरह कठोर तप, संकल्प और समर्पण की यात्रा से गुजरने का नाम है कांवड़ यात्रा। हर साल असंख्य शिव भक्त कांवड़िए गंगा जल लाने के लिए पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर लंबी यात्रा करते हैं और फिर गंगा जल लाकर अपने अपने क्षेत्र के शिव मंदिरों में महादेव का जलाभिषेक करते हैं। हर साल सावन के महीने में देश के बहुत से इलाकों में कांवड़ यात्रा की ऐसी ही तस्वीर दिखती है, लेकिन इस बार तो हरिद्वार से दिल्ली तक के कांवड़ यात्रा मार्ग पर सावन के महीने से पहले ही बम बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है। सावन का महीना 11 जुलाई से शुरू हो रहा है, लेकिन कुछ कांवड़ियों की टोली अभी से अपनी कांवड़ यात्रा पर निकल पड़ी है। हरिद्वार में मां गंगा का आशीर्वाद लेकर इन कांवड़ियों ने गंगा जल से भरा कांवड़ उठाया। अब सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए कठिन पदयात्रा पर निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। अपने अपने अनोखे कांवड़ और अनोखा संकल्प लिए ये भोले अपने आराध्य की भक्ति में मगन चले जा रहे हैं। जीएनटी की टीम कांवड़ यात्रा मार्ग पर निकली तो कई अनोखे भक्तों से हमारी मुलाकात हुई। कांवड़ यात्रा मार्ग पर एक कांवड़िया ऐसा भी दिखा जो भगवान भोलेनाथ को कांधे पर सवार करके अपनी यात्रा पूरी कर रहा है। भक्त ने भगवान को भी कांवड़िया के वेश में सजाया है। भोले बाबा की आंखों पर धूप का चश्मा चढ़ाया है। 3 दोस्तों की ये टोली पलवल से भगवान शिव की प्रतिमा लेकर हरिद्वार आई थी। अब हरि की पैड़ी में भगवान को गंगा स्नान कराने के बाद इन्होंने अपनी कांवड़ यात्रा की शुरुआत की है। कंधों पर भोले बाबा हैं और साथ में एक कुर्सी है। जहां थकान होती है, भोले बाबा को कंधों से उतार कुर्सी पर विराजमान कर दिया जाता है। कांवड़ यात्रा निकल रही है, भोले के भक्त जल रहे के निकल रहे हैं। यहाँ तो भोले बाबा भी साक्षात निकल रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं भोले बाबा को? पलवल ले जा रहे हैं। पलवल। भोले बाबा खुद आए हैं जल लेने इस बार? हाँ। चश्मा वश्मा लगा के एकदम है, स्वैग दिखाई दे रहा है पूरा। स्वैग क्या? आपने भोले बाबा को चश्मा पहना दिया एकदम है, चश्मा वो पगड़ी गमछा सब लगा दिया है। तो कहाँ कितने दिन हो गया चले हरिद्वार से? हमें 2 दिन हो गए। 2 दिन हो गए चलते हुए। तो भाई ये बाबा का वजन कितना है? तो काफी भारी है। कम से कम होगा इसका 12-1 किलो। ये लेकर के आप पलवल तक जाएंगे? हाँ। ऐसे ही। तो कांवड़ लेके लोग निकलते हैं। आप इनके साथी हैं? हाँ जी। दोस्त हैं कि भाई हैं? भाई लगा लो। अच्छा भाई वाले दोस्त हैं। तो आप लोग कांवड़ लेके जा रहे हैं, इन्होंने भोले बाबा को उठा लिया है। हाँ जी। तो मन में कैसे है कि भोले बाबा को खुद ले चलना चाहिए? जाना तो इन्हीं के पास है जल चढ़ाने के लिए। जाके फिर इनको लेके ही आए हम। तो वहाँ नहलाया इनको? हाँ जी। हर की पेड़ी पे भी नहलाया है? हाँ। अच्छा, वहाँ भी नहलाया है, फिर ले जा रहे हैं मंदिर में? हाँ। इसी तरह हरिद्वार से कांवड़ लेकर निकले इन 4 दोस्तों के मन में भोले बाबा की भक्ति के साथ साथ भारत माँ की भक्ति की अलख भी जल रही है। ये चारों नौजवान अग्निवीर बनने का सपना संजोए हुए हैं, लेकिन फौज में भर्ती से पहले भगवान भोलेनाथ की आराधना में जुटे हैं। कांवड़ यात्रा में करीब 80 लीटर गंगा जल लेकर रोजाना 15 किलोमीटर का पैदल सफर तय कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा शुरू होने में समय है, लेकिन कई सारे भोले भक्त आने लगे हैं, गंगा जल लेकर के अपने शिवालयों की ओर जा रहे हैं। ये 4 जो लड़के हैं, करण, देव, आर्यन, रोहन, ये
फौज में जाना चाहते हैं, अग्निवीर बनना चाहते हैं, लेकिन अग्निवीर बनने से पहले एक तरफ जहां इनकी ट्रेनिंग चल रही होगी, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उससे पहले कांवड़ लेकर, तो पहली बार है, इसके पहले भी गए हैं? पहली बार है जी। पहली बार जा रहे हैं? हाँ जी। क्या करना चाहते हैं भविष्य में? आर्मी सपना है। आर्मी में जाना है? देश की सेवा। देश की सेवा। तो देश के पहले आज भोले की सेवा में निकले? आज निकले हैं भोले की सेवा में। पहली बार, पहला है ये? पहला ही है। तो क्या आया मन में कि इस बार कांवड़ लेके निकलना चाहिए? रुक जाते हैं, थोड़ा रास्ता जरा गड़बड़ है, अभी तक बंद नहीं हुआ, तो रुक जाते हैं। भोले की यात्रा को जरा 1 मिनट विराम दीजिए। तो ये बताइए देव, कैसे मन में ख्याल आया कि कांवड़ लेके निकलना है? ख्याल तो कुछ नहीं, बस हमने प्लान बनाया था कि आपकी भोले का जल लाना है, तो चारों में विचार हुआ कि नहीं कि बाबा से प्रार्थना करना है कि फौज में हो जैसे? ना, ये लालचपन कोई नहीं था, बस अपनी इच्छा थी कि आप जल लेके आना है इतना। ये तो श्रद्धा ही होती है। हाँ जी, तो बस हम जाके प्लान बनाया था और एकदम से आ गए। और अभी तो यात्रा शुरू होने में समय है, 11 तारीख को है। जाना भी तो दिल्ली है। तो कब पहुंच जाएंगे? 15-17 दिन में पहुंच जाएंगे आराम। 15 दिन? हाँ। एक दिन में कितना चल रहे हैं? 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर चल ले रहे हैं। इतना, कितना वजन है इसका? 80 लीटर जल है। 80 लीटर है तो 60-65 किलो होगा। 80 लीटर के हिसाब से 80 किलो ही वजन होता है। और ये अच्छा बड़ा घड़ा है। बैट मिला के इसका वजन हाँ, ये 4 डंडा भी तो मजबूत है। 4 किलो, स्टैंड मिला के और प्लस हो जाता है। कांवड़ यात्रा मार्ग पर भक्ति अलग अलग रूपों में नजर आ रही है। हापुड़ की आरती अपनी सास को कांवड़ में बैठाकर आस्था का ये सफर पूरा कर रही है। जिस देश में अच्छे बेटों को श्रवण कुमार कहने की परंपरा रही, वहाँ आरती जैसी बहुएं और बेटियां भी अपने परिवारों की श्रवण कुमार ही तो हैं। इंसानी रिश्तों की दरकती जमीन वाली खबरों की भरमार में ये तस्वीरें सावन के फुहारों की तरह हैं। जो बैठी हैं वो महिला जो ले जा रही हैं उनकी सास हैं, और उनकी बहू और बहू की बेटी, यानी जो औरत हैं उनकी पोती, ये 2 लोग मिल करके कांवड़ खींच रहे हैं। एक बहू अपने सास को इस कांवड़ यात्रा में लेकर के निकली है और हरिद्वार से आगे, अब ये आगे हापुड़ की ओर बढ़ रहे हैं। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा आरती। आरती जी, आप पहली बार निकली हैं इस तरह से या इस पहले भी कभी गई हैं यात्रा? नहीं, कावड़ तो वैसे ही लेके आते रहते हैं, लेकिन ये कावड़ मेरी पहली बार है। ये अपनी सास को लेके निकली हैं? हाँ जी। श्रवण कुमार के बारे में पढ़ा सुना होगा आपने? हाँ, बहुत सुना है। तो अब आपके पति कहते नहीं है कि तुम ही श्रवण कुमार बन गई सास के लिए? अब पता नहीं कहेंगे। आपके पति नहीं आए? नहीं, वो नहीं है। वो कहाँ हैं? वो घर पे। वो घर पे हैं। तो आप अपनी बेटी को, वो बेटी उठा लेगी इतना सारा वजन? हाँ। दोनों लोग कब पहुंचेंगे हापुड़? 23 तारीख। 23 को पहुंच जाएंगे। क्या विचार मन में आया था कि अपनी सास को इस यात्रा पे लेके निकलना है? बस भोले बाबा की कृपा चाहिए। मन में आया तो अपनी मम्मी को स्नान भी करवा दिया, घर तक भी भोले बाबा ही पहुंचा ही देंगे। तो माता जी, हम तो सोचते हैं कि आसपास गांव में खाली सास बहू लड़ने झगड़ने के लिए होती हैं। ये तो बहुत कम ऐसा दिखाई देता है कि अपने कंधे पर सास को हरिद्वार नहलाने ले गई। ये बहुत, हाँ, इसके मन में लग रही, ये कहने लगी मैं तुम्हें अपने हरिद्वार लेकर जाऊंगी, उस पर टोकरी में बैठा कर लाऊंगी। मैंने कि तेरे बस की नहीं है। बोली नहीं, मैं ले आऊंगी, हिम्मत है मुझ में। हिम्मत है तो आपका आशीर्वाद भी तो है बहू पे? हाँ है? आशीर्वाद भी है। और कितनी सास अपने बहुओं से इतना प्रेम करती हैं? हम तो खूब करें अपने। और कितनी बहुएं अपनी सास को इतना मानती हैं? बहू तो और भी है, ये ज्यादा मानती है। हर साल भगवान भोलेनाथ के भक्तों को सावन के महीने का इंतजार बड़ी बेसब्री से रहता है। कांवड़ यात्रा के साथ करोड़ों शिव भक्तों की अनंत आस्था जुड़ी है। श्रद्धालुओं का अटूट विश्वास है कि कांवड़ यात्रा पूरी करने वाले भक्तों को भोलेनाथ से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने का वरदान मिलता है। शायद यही विश्वास मन में रहा होगा, जिसके चलते ये 2 दोस्त अपने अपने माता पिता की लंबी उम्र की मनोकामना लेकर कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। जब ये यात्रा चलती है तो बहुत सारे रिश्ते भी दिखाई देते हैं। ये शिवम और गौरव हैं, 2 दोस्त हैं, और ये दोस्त एक ही कांवड़ लेके हरिद्वार से अब आगे निकले हैं। तो शिवम, कहाँ जा रहे हो कांवड़ लेके? दिल्ली संगम विहार बोले। दिल्ली जा रहे हो संगम विहार। और ये दिल्ली संगम विहार। तो ये बता, कितने साल की दोस्ती है? दोस्ती तो 6-7 साल हो गई। 6-7 साल हो। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 17। 17। और आपकी? मेरी 18। 18 है। तो ये पहली बार है कि हर साल जाते हो? बोले मेरी तीसरी बार है, इसकी पहली बार है। 14 साल से लेके जा रहे हो?
अच्छा, आप पहली बार जा रहे मेरी पहली बार है। हैं। कैसे मन हुआ कि कांवड़ लेने जाना है इस बार? बस इच्छा थी मम्मी मैंने पापा तो नहीं बोला। मम्मी पापा की लंबी उम्र के लिए। मम्मी पापा की लंबी उम्र की। हाँ। कांवड़ियों के कदम बस चलते जा रहे हैं। बम बम भोले का जयकारा करते भोले नाच रहे हैं, झूम रहे हैं और आस्था की इस दिव्य और पवित्र यात्रा पर बढ़ते चले जा रहे हैं। दिल्ली हरिद्वार कांवड़ यात्रा मार्ग से आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अनोखे शिव भक्तों की इसी टोली में शामिल है नोएडा के एक शिव भक्त जो रिकॉर्ड बनाने वाली कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। ये भक्त हरिद्वार से 201 लीटर जल की कांवड़ उठाकर चले हैं। इनका दावा है कि इन्होंने अब तक की सबसे भारी कांवड़ उठाई है, लेकिन इनका मकसद कोई रिकॉर्ड बनाना नहीं, बल्कि उन्होंने एक खास मकसद, एक खास मनोकामना के साथ ये भारी भरकम कांवड़ उठाई है। सावन के महीने में आपको शिव भक्तों के बहुत सारे रंग देखने को मिलेंगे। कांवड़ में हर कोई कोशिश करता है कि कैसे वो हरिद्वार से जल लाकर अपने इष्ट महादेव को चढ़ाए और खुश करे। हमारे साथ ग्रेटर नोएडा के अनु पहलवान हैं जो कि हरिद्वार से जल लेकर चले हैं और एक नया कीर्तिमान स्थापित करने की कोशिश है, क्योंकि इन्होंने पूरा 201 लीटर जल लिया है। यानी कि 201 लीटर की जो कांवड़ है वो उन्होंने उठाई है। 201 लीटर तो सिर्फ इनके जल का वजन है, बाकी जो इनके कांवड़ का वजन हो वो अलग से। और इस पूरी यात्रा को ये कई दिनों में पूरा करने वाले हैं। अनु, कैसे आपको ये प्रेरणा मिली कि इतना ज़्यादा जल लेकर चला जाए? बस बाबा की वो हुई थी और गौ माता के लिए जल उठाया है। गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले। ये भी इनकी कोशिश है कि इसके ज़रिए वो चाहते हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले। तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली? इससे पहले आपने किया है काम? हाँ जी, पिछली साल 121 लीटर जल लेगा था। पिछले साल 100 लीटर लेकर आए थे? हाँ जी। कैसी तैयारी रहती है? कभी प्रैक्टिस भी की कुछ दिनों के लिए या फिर डायरेक्ट आयर उठा लिया? नहीं, प्रैक्टिस करी थी। हमारी गौशाला है 130 मीटर रोड पे ही, ग्राम खेड़ी भणौता गांव में। तो वहीं पर गौशाला में ही प्रैक्टिस करी थी 6 महीने। बहुत कठिनाई झेली है, जब संघर्ष करके इतना प्रैक्टिस करके जब जल उठाया है। 6 महीने की प्रैक्टिस की पहले आपने? तो कभी लगा प्रैक्टिस के बीच में कि मुश्किल काम है, शायद नहीं हो पाएगा? कभी हिम्मत टूटी क्या? हिम्मत तो बाबा ने नहीं टूटन दी। हौसला बुलंद होता है जब जो चीज़ मन में एक बार ठान लो ये करना, तो फिर वो उसे पूरा संघर्ष से करो। तो और कितने साथी हैं आपके साथ? मैं देख रहा हूँ कई सारी ट्रॉफी आपके उस पर रखी हुई हैं, वो कैसी हैं? सब भाई ने पीछे अपना मनोबल बढ़ाया, प्यार दिखाया, हौसला बुलंद करा है भाई ने, सबने पीछे मिलके। हाँ जी। इस बार आप दूसरी बार जा रहे हैं। शुरुआत आपने की थी 101 लीटर जल से, इस बार 201 लीटर है। और आप ये भी लिख रखे हैं, ये भी दावा किया जा रहा है कि ये विश्व की सबसे भारी कांवड़ है। अब तक किसी ने शायद 201 लीटर जल नहीं उठाया है। अगला टारगेट क्या होगा? वो बाबा बता, जो मर्जी होगी 2026 में फिर ओपन करेंगे सबके सामने। तो अभी जब आपने शुरू की है यात्रा, रोज़ कितना चल लेते हैं? कब चले थे वहाँ से हरिद्वार से और कितने दिन में पहुँचेंगे अपने गाँव? 77 दिन की यात्रा है। हमने 6 महीने में जल उठाया था। अब पहुँचने में ये 23 तारीख का जल है, तो उससे पहले पहुँच जाएंगे 20 या 21 में। तो अभी आपने कितने दिन की यात्रा पूरी कर ली है? हमने आज 61 दिन की यात्रा पूरी कर ली है। 61 दिन की? हाँ जी। रोज़ कितने किलोमीटर चल लेते हैं? हम 3 से 4 या 5 के बीच में चल लेते हैं डेली। 3 से 5 किलोमीटर के? हाँ जी। खाने पीने कैसे ख्याल रखते हैं? और कांवड़ के साथ तो बहुत सारे नियम होते हैं, एक बार खा लिया तो फिर नहाना है, तभी दोबारा कांवड़ को हाथ लगाना है। तो खाने पीने कैसा रूटीन रहता है? खाने का व्यवस्था साथ है, हलवाई ले रखा है साथ में। हाँ जी। जो घर में खाते थे वही खा? हाँ जी, जो घर खाते थे, लहसुन प्याज छोड़ के वैसी चीज़ सब। हाँ जी। ये शिव भक्त हैं और उनसे बड़े ये गौ माता के भक्त हैं, और इसीलिए यात्रा शुरू की, ये संकल्प लेकर कि कोशिश है कि इस यात्रा के बाद ये गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिला सके। हालांकि ये कोशिश इनकी ज़रूर सफल हो, हम ऐसी कामना करते हैं। लेकिन जिस तरह से अब शिव भक्तों का तांता सड़कों पर लगने लगा है, तमाम सारे शिव भक्त के रंग आपको दिखाई पड़ेंगे, उनमें से ये रंग सबसे अनोखा फिलहाल नज़र आ रहा है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, गाजियाबाद।
जो भोलेनाथ एक लोटा जल चढ़ाने से भी प्रसन्न हो जाते हैं, उनके प्रति ये भक्तों की अगाध आस्था ही तो है कि वे सैकड़ों किलोमीटर दूर गंगा, नर्मदा, शिप्रा जैसी नदियों से जल भरकर उसे एक लंबी पैदल यात्रा कर महादेव को चढ़ाते हैं। कई कांवड़िए हरिद्वार तो कई गोमुख, गंगोत्री से गंगा जल भरकर लाते हैं। दरअसल सनातन धर्म में कांवड़ यात्रा की जड़ें पौराणिक काल तक जाती हैं। आइए आपको सुनाते हैं क्या है युगों पुरानी कांवड़ यात्रा की कहानी। बम का नारा है और भोले का सहारा है। कंधों पर कावड़ में भरा गंगा जल और महादेव की ओर बढ़ते कदम। कोई मनोरथ पूरा करने के लिए करता है तो कोई महादेव के भक्ति भाव में विभोर होकर इस यात्रा पर निकल पड़ता है। लेकिन युगों युगों से आस्था की यात्रा यूं ही चली आ रही है। कठोर तप, संकल्प, संयम और समर्पण की इस यात्रा के इतिहास की जड़ें पौराणिक काल की गहराइयों तक जाती हैं। माना जाता है कि भगवान परशुराम ने सबसे पहले कांवड़ यात्रा की शुरुआत की थी। परशुराम ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया था। तब वो कांवड़ लेकर गंगा जल लाने हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर गए थे। फिर उस गंगा जल से उन्होंने बागपत के पूरा महादेव मंदिर में शिवलिंग का जलाभिषेक किया था। उस समय सावन महीना ही चल रहा था। माना ये भी जाता है कि इसी के बाद से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई। भगवान परशुराम जो है भगवान नारायण के अवतारों में से एक है। और आप ये सभी जानते हैं कि भगवान नारायण और शिव दोनों एक दूसरे को भजते हैं। वो चाहे किसी भी अवतारी के रूप में हो, उनकी पूजा का विशेष ध्यान उनको रहता है। परंतु जब 21 बार इस धरती से आतताई क्षत्रियों को भगवान परशुराम ने जब हनन कर दिया, परंतु उसके पश्चात उनके मन में विषाद उत्पन्न हुआ कि कुछ भी है, मेरे कारण से अनन्य जीव हत्याएं तो हुई ही हैं। इस प्रायश्चित के स्वरूप में उन्होंने सबसे पहले जल उठाकर और पूरा महादेव में सबसे पहले जलाभिषेक किया था। तब से ही ऐसा माना जाता है कि इस कांवड़ यात्रा का आरंभ हुआ है। और ऐसा माना जाता है कि जिन व्यक्तियों को अपने मन की कामना पूर्ण करनी हो, तो मनोकामना पूर्ण होने के पश्चात भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए या उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए भगवान को जल चढ़ाते हैं। तो वहीं कई जगह पर उल्लेख ये मिलता है कि सबसे पहले त्रेता युग में श्रवण कुमार ने कांवड़ यात्रा शुरू की थी। ये कथा बताती है कि श्रवण कुमार के माता पिता देख नहीं सकते थे। वृद्धावस्था में श्रवण कुमार के माता पिता ने हरिद्वार में गंगा स्नान करने की इच्छा प्रकट की। ऐसे में माता पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए श्रवण कुमार उन्हें कांवड़ में बिठाकर हरिद्वार ले गए और उनको गंगा स्नान करवाया। वापसी में वो गंगा जल भी साथ लेकर आए। बताया जाता है कि तभी से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई थी। श्रवण कुमार ने, अगर हम कहें कि सीधे सीधे कांवड़ यात्रा की, ऐसा नहीं, ऐसा हम कहेंगे कि चूंकि माता पिता का परम भक्त था श्रवण कुमार, और वो जब सभी तीर्थ स्थलों की यात्राएं करते हुए माता पिता को अपने कंधे पर लेकर चल रहा था, तब हरिद्वार होते हुए यहाँ से भी उसने जल लिया था। और जब वो निकलते हुए जब पूरा महादेव पहुँचे, तब उन्होंने वहाँ जलाभिषेक किया। तो इस प्रकार कांवड़ यात्रा की गई, ऐसा कहा जा सकता है। आरंभ जो है वो परशुराम जी से हुआ, ऐसा माना जाता है। तो वहीं वाल्मीकि रामायण में भी एक कहानी मिलती है। कांवड़ यात्रा को त्रेता युग में ही श्री राम से जोड़ती है। इस कहानी के मुताबिक राजा सागर के 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए राजा भागीरथ सुल्तानगंज से गंगा की धार साथ लेकर निकलते थे। लेकिन सुल्तानगंज के अजबैगीनाथ में गंगा की तेज धारा से ऋषि जानवी की तपस्या भंग हो गई थी। इससे क्रोधित होकर जानवी ऋषि पूरी गंगा को पी गए। भागीरथ की विनती पर ऋषि ने अपनी जांघ को चीरकर गंगा को बाहर निकाला था। माना जाता है कि यहीं से जल भरकर श्री राम ने देवघर में बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक किया था, जिसके बाद कांवड़ यात्रा की परंपरा शुरू हुई।
जबकि कांवड़ यात्रा से जुड़ी एक और कहानी है। इस परंपरा को राम कथा के दूसरे किरदार लंकापति रावण से जोड़ती है। इस कहानी के मुताबिक देव और दानवों ने मिलकर अमृत के लिए क्षीरसागर का मंथन किया था। तब समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को महादेव ने पी लिया था। विष पीकर भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया। तब विष का असर खत्म करने के लिए शिव भक्त रावण ने तपस्या की थी। रावण ने हरिद्वार से जल लेकर बागपत के पूरा महादेव को अर्पित किया था। माना जाता है कि इसके बाद कांवड़ यात्रा की परंपरा की शुरुआत हुई। भगवान शिव के अनन्य भक्त होने के कारण जब समुद्र मंथन के पश्चात हलाहल निकला और इस संसार की पीड़ा से मुक्त करने के लिए भगवान शिव ने हलाहल पी लिया, परंतु वो कंठ से नीचे ना जाए ऐसा माता सती ने इस प्रकार व्यवस्था की, हाथ लगाकर भगवान को कंठ में ही उस हलाहल को रख लिया। लेकिन उससे होने वाली भगवान को पीड़ा को देखते हुए उनका परम भक्त, उनका अनन्य भक्त रावण ने उनको शीतलता प्रदान करने के लिए जल उनको अर्पण किया। जब उठाकर लेकर जल अर्पण किया तो ऐसा माना जाता है कि रावण ने भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, उनके प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए ये कांवड़ उठाई थी और ये जल का उनको अभिषेक किया था। कालांतर में कांवड़ यात्रा करने के तरीके जरूर बदले हैं, लेकिन इसका स्वरूप लगभग एक समान रहा है। यात्रा चाहे किसी भी तरह की जाती हो, लेकिन उसका आरंभ कांवड़ यात्रा में गंगा जल लाने से और अंत महादेव को समर्पित करने से ही होता है। आज कांवड़ यात्रा 5 तरीकों से होती है। पहली है बोल बम कांवड़। इसमें लोग बिना जूता चप्पल के यात्रा करते हैं। थकने पर आराम के लिए बैठ सकते हैं। इस यात्रा के दौरान कांवड़ जमीन से नहीं छूना चाहिए और इसीलिए स्टैंड पर कांवड़ रखते हैं। दोबारा चलने पर कांवड़ के सामने उठक बैठक करनी होती है। दूसरी होती है खड़ी कांवड़। इस यात्रा में लोग खड़ी कांवड़ लेकर चलते हैं। इसमें कांवड़िया के साथ एक सहयोगी चलता है। आराम के वक्त सहयोगी अपने कंधे पर उनकी कांवड़ रखता है। सहयोगी को कांवड़ लगातार हिलाते डुलाते रहना होता है। तीसरी है झूला कांवड़। इसमें बांस के झूले के आकार की कांवड़ बनाई जाती है। गंगा जल से भरे पात्र दोनों तरफ बराबरी से लटके होते हैं। आराम करते वक्त कांवड़ जमीन पर नहीं रखे जाते। ऐसे में कांवड़ किसी ऊंची जगह पर टांग दी जाती है। चौथी है डाक कांवड़। इसमें कांवड़िया कहीं नहीं रुकते। 24 घंटे के अंदर जल अभिषेक करते हैं। मंदिर मार्गों पर इनके लिए विशेष रास्ते बनाए जाते हैं। डाक बम कांवड़ियों के कपड़ों का रंग सफेद होता है। पांचवी होती है दंडवत कांवड़। ये सबसे कठिन कांवड़ यात्रा मानी जाती है। भक्त नदी तट से शिवधाम तक दंड करते हुए यात्रा करते हैं। अपने शरीर की लंबाई के बराबर लेटकर नापते हुए यात्रा पूरी की जाती है। इस यात्रा में 15 से 30 दिन का वक्त लगता है। यात्रा करने का तरीका चाहे जो हो, लेकिन नियम सभी के लिए समान और बेहद कठोर होते हैं। कावड़ उठाने के समय में व्रत रखना है कि एक तो उसका जो है अन्न को ग्रहण नहीं करना। कुछ भी जैसे फल वगैरह है उसको लेना है, दूध है, ये है तो, और मीठा चीज नहीं खाना चाहिए उनको। और भगवान शिव का भगवान शिव की उपासना करते हुए, उनका भजन करते हुए शिवाय नमो या नमो ओम नमो शिवाय शिवाय नमो बोलते हुए वो कावड़िया पैदल चलते हैं। बिना जूता चप्पल के चलना है और जमीन पर भी लेटना है, जमीन के ऊपर लेटना है। और भगवान का मतलब जो है जितना दिन भी आपका जैसे कोई हरिद्वार से दूधेश्वरनाथ मंदिर लेके आते हैं या और कोई आसपास का हमारा पश्चिम उत्तर प्रदेश में और भी जगह पर हरियाणा वगैरह जाता है, कुछ राजस्थान में लोग कावड़ लेके जाते हैं, तो वहाँ का कुछ लोग गंगोत्री से लाते हैं, कुछ ये तो सबका एक ही नियम है कि उनको जो है किसी प्रकार कोई नशा नहीं करना चाहिए और कभी भी क्रोध नहीं करना। शांति भाव से उनको भगवान का भजन करते हुए उपासना करते हुए कि उतना जितने कावड़ लाए वो एक तपस्या है और उसका कुछ अपना अपना हिसाब से उनका मनोकामना होती है, तो वो मनोकामना पूर्ण करने के लिए वो कावड़ लेके चलते हैं। आजादी के बाद के दशकों में कावड़ यात्रा करने का चलन वक्त के साथ साथ कम होता चला गया, लेकिन यूपी में 1990 में राम मंदिर आंदोलन के बाद कांवड़ यात्रा की परंपरा का चलन फिर से लोकप्रिय होने लगा। 1990 को कांवड़ के विस्तार का साल कहा जाता है। 90 के दशक से पहले कांवड़ियों की जो संख्या लाखों में होती थी, उसके बाद के दशकों में देखते ही देखते करोड़ों में पहुंच गई। इस बार भी पावन सावन के महीने में करोड़ों कांवड़िये महादेव के अभिषेक की संकल्प यात्रा करने वाले हैं।
सावन शुरू होने से पहले ही सड़कों पर कांवड़ियों की भीड़ देखने को मिलती है। गंगा और दूसरी पवित्र नदियों से जल लाने के लिए कांवड़िए अभी से ही इस पावन यात्रा पर निकल पड़े हैं। दरअसल कई कांवड़िए सावन के पहले सोमवार को ही अपने अपने क्षेत्र में पहुंचकर महादेव का अभिषेक करना चाहते हैं। दरअसल मान्यता ये भी है कि सावन के सोमवार को भोलेनाथ का अभिषेक और विधि विधान से उनकी पूजा की जाती है, तो वो प्रसन्न होकर अपने भक्तों का कल्याण करते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए इसी के साथ ही इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।